हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ललिता, कॉलेज स्टूडेंट ऑफ लास्ट ईयर। तो आज का मेरा मेन पॉइंट है, एग्ज़ाम के दिन ऐसी कौन कौन सी गलतियां ना करें जो कि अमूमन हर बच्चे करते हैं। 95% बच्चे करते हैं इन गलतियों को। तो अगर आपको नहीं करना है इन गलतियों को, अगर बचना है इन गलतियों से जिसके भारी नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं अगर आप इन गलतियों को करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो सबसे बड़ी गलती आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम के दिन। वो क्या है? हर बच्चे करते हैं इस गलती को, मैं भी करती थी स्कूल में, बट मैं अब नहीं करती हूँ। तो आपको भी नहीं करना है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो। अगर स्कूल स्टूडेंट हैं तो भी नहीं करना है। तो क्या है वो गलतियाँ? सबसे पहली गलती, हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के बाद अपने साथ कोई स्टडी मटेरियल लेके जाते हैं और उसको पलटते रहते हैं बार बार। और पलटने का रीज़न क्या होता है हमारा, कि हम जो पढ़े हैं उसको चलो फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, कितना भी समय बचा हो उसमें कर लेते हैं फास्ट रिवाइज। लेकिन इसका भारी नुकसान क्या होता है, क्या आपको पता है? मुझे भी पता नहीं था लेकिन अब पता है। इसका भारी नुकसान ये होता है कि अगर आप जब पन्ने को बार बार पलटते रहते हैं जल्दी जल्दी, तो इसमें आपको लगता है कि आप इसको रिवाइज कर रहे हैं और ये आपके दिमाग में छप रहा है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। होता ये है कि आप जैसे जैसे पन्ने को पलटते जाते हैं, आप जो कुछ भी पहले से पढ़ के गए होते हैं, आप उन चीज़ों को भूलते जाते हैं उस समय, क्योंकि आपका दिमाग उस समय और ज़्यादा डर जाता है। एक तो एग्ज़ाम का डर, ऊपर से आप उसको ये कह के डरा देते हैं कि हमें पन्ने पलटने हैं, जल्दी 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 पलटो पलटो। ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप पढ़ा हुआ भी भूल जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है, जिसको मैं भी करती थी, आपको भी नहीं करना है। आप करते होंगे, डेफिनेटली करते ही होंगे, स्टूडेंट हैं तो करते ही होंगे। तो वो गलती है, क्या करते हैं हम, जैसे ही सेंटर पहुंचते हैं हमारा कोई फ्रेंड दिखा तो हम पूछते हैं, क्या तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा है? मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है। मान लीजिए आपका फ्रेंड वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ी है, तो आप उसको डरा रहे हैं जाके। और वो क्या करेगी बेचारी, जाके जाएगी अपने बैग के पास और अपना स्टडी मटेरियल निकालेगी और आप जो क्वेश्चन बताए हैं उसको जल्दी से देखेगी, उसको पलटने लगेगी या कहें उसको पढ़ने लग जाएगी, जिससे उसका तो नुकसान होगा ही होगा। क्या आपको इससे खुशी मिलेगी? नहीं, आपका भी नुकसान हो सकता है इससे। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं गए हैं और मान लीजिए आपके फ्रेंड ने सेम क्वेश्चन आपसे आके पूछ लिया कि क्या तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा है? मैंने तो पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय आपको भी डर लगने लग जाएगा और आपको भी उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो क्वेश्चन आए या ना आए उसको बाद में जाने दीजिए। आपको ये गलती नहीं करनी है, ना ही दूसरों को पूछना है कि तुम कौन सा क्वेश्चन पढ़ के आए हो, मैं ये नहीं पढ़ा हूँ, ये पढ़ा हूँ, वो पढ़ा हूँ। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है, आपको नया पेन लेके बिल्कुल भी नहीं जाना है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नया पेन लेके बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये देखिए, ये मेरे हैं सारे नए पेन, ये पूरे नए हैं। इससे मैं पूरा लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन साइड में मैं ऐसे पेन भी बहुत सारे रखी हूँ। एक पन्ना आ गया जिसको मैं आधा आधा ख़त्म की हूँ। और नए और इस आधे ख़त्म पेन में क्या अंतर है मैं आपको अभी बता रही हूँ। जब आप नए पेन से लिखेंगे सेंटर में, तो होगा क्या, इसका एक भी इंक या कहीं 1% इंक भी इसका ख़त्म नहीं हुआ रहेगा। तो इसमें इतनी स्पीड नहीं होगी कि आपको ये जल्दी से लिखवा सके या कहीं आप इसकी स्पीड बढ़ा सकें। इसलिए आपको नए पेन से लिखना बिल्कुल भी नहीं है। आप नए पेन लीजिए, लेकिन इसको आप आधा ख़त्म कर दीजिए, 2% 3% ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद जब आप लिखेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड आएगी। और ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मैं 12th टॉपर हूँ। तो क्या हुआ बताऊँ, मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे, लेकिन नहीं आए नए पेन की वजह से। क्योंकि मैं नया पेन लेके गई थी तो इतनी स्पीड नहीं हो रही थी, मतलब कि इतनी स्पीड नहीं पकड़ रहा था मेरा पेन, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रहा था। अगर इसकी जगह नया पेन नहीं हुआ होता, पुराना वाला हुआ होता, तो शायद ज़्यादा पर्सन आ सकते थे। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जिसको आपको नहीं करना है। और चौथी बड़ी मिस्टेक क्या है? चौथी बड़ी मिस्टेक है, आपको स्टडी मटेरियल लेके ही नहीं जाना घर से। ना बजेगी बांसुरी, क्या बोलते हैं, एक है ना ऐसा कुछ कहावत, बांसुरी वाला छोड़ो, आपको स्टडी मटेरियल लेके नहीं जाना है बिल्कुल भी। आपको स्टडी मटेरियल लेके नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, घर से ही आप लेके मत जाइए। तो वहाँ जाकर पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पन्नों को। इससे अच्छा है आप घर से ही लेके मत जाइए। पांचवी सबसे बड़ी गलती,
बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों, उनको लगता है कि आंसर लिखते समय हम फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, फोर्थ, 5, 6, 7 ऐसे करके लिखते हैं सीक्वेंस से। आपको सीक्वेंस में नहीं लिखना है। आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है या जो क्वेश्चन सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, जिसको आप 101% आपको याद है, उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद वो क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको थोड़ा कम आ रहा है। उसके बाद उन क्वेश्चनों को लिखेंगे जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आंसर लिखने के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है जो आपको आ रहा है अच्छे से, उसको लिखना है। सेकंड जो थोड़ा कम आ रहा है उसको लिखना है। और थर्ड में लिखना है उन क्वेश्चनों को जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे एग्ज़ाम में, वो करते हैं ये गलती कि अगर मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, उसको छोड़ के चली आऊँगी। अमूमन बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, 100% नहीं आ रहा है, फिर भी आपको उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है मतलब छोड़ के कोरा पन्ना छोड़ के ही चले आए। इससे आपका ही नुकसान होगा। और क्या नुकसान होगा अभी बताती हूँ। ये नुकसान होगा कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत वीक हैं और उसमें आप छोड़ के आ गए एक दो आध क्वेश्चन, और जब चेक करने वाला इंसान चेक कर रहा है उसको, और मान लीजिए आप -3 नंबर से पास होते होते हुए अटक रहे हैं, तो क्या होगा उस समय। आप तो उसमें लिख के कुछ आए भी नहीं है गलत सलत, तो वो इंसान आपको क्यों नंबर देगा, ग्रेस ही क्यों देगा आपको। तो अगर आप इसकी जगह पर अगर गलत भी लिख के आ जाते हैं तो वो इंसान सोचेगा चलो कुछ तो लिखा है, पास ही कर देते हैं, और 3 नंबर ग्रेस से ही आपको पास कर दे या फुल 3 नंबर से आपको पास कर दे। इसी वजह से अमूमन बहुत लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो ये सोच के चले आते हैं छोड़ के क्वेश्चन कि हमें तो आ नहीं रहा है, हम क्यों लिखें गलत। इस माइंडसेट से आपको आंसर नहीं लिखना है। आपको भले आए ना आए कुछ भी हो, आपको लिख के आना ही आना है, चाहे 200% या 1000% ही क्यों ना आ रहा हो, गलत भी हो लिख के आना है, मतलब आना है लिख के। और छठी सबसे बड़ी गलती, ये गलती मेरे कॉलेज के स्टूडेंट बहुत करते हैं। और वो क्या करते हैं, बहुत लेट जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर। मतलब कि हम ना OMR सीट भर के बैठे रहते हैं क्वेश्चन पेपर देने का, और कुछ बच्चे तभी पहुंचते हैं और उनको बहुत डांट पड़ती है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आप पहले पहुंचिए एग्ज़ाम सेंटर, क्या ही घाटा हो जाएगा अगर पहले पहुंच जाएंगे तो। आपको लेट नहीं करना है। लेट करेंगे तो आपको OMR सीट भरने में फिर 10 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है आप उस 10 मिनट को लिखने में वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें। तो आपको लेट नहीं पहुंचना है। और साथ में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, सारा स्टडी मटेरियल तो देख लेंगे, हमने पकड़ा है पेन, वाटर और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल, और अमूमन बच्चे अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं। ऐसा होता है, कॉलेज में भी होता है, स्कूल में भी होता है। तो वहाँ के टीचर ना बहुत गाली देते हैं बच्चों को। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पूरा स्टडी मटेरियल देखिए, अपना एग्ज़ाम लिखने का सारा सामान, एडमिट कार्ड से लेकर पेन पेंसिल वाटर सब कुछ देखिए, उसके बाद घर से निकलिए। तो ये थे ऐसे 5 6 7 गलतियाँ जिनको आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम के दिन। और सभी को ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च से, मेरा भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, 1% का भी नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के